Hello students, today we are going to read our next content that is from the same chapter, that is think over it. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten stepwell Bauli. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. Yes, so this is the story when in जोधपुर in 1986 when there was no rain, जब वहाँ पे पानी नहीं था, मतलब वहाँ पे जब बारिश नहीं हुआ था, कब हुआ था ये 1986 में। तो वहाँ के लोगों ने रिमेंबर किया कि जो पुराना जो उनका स्टेपवेल था उसको अच्छे से साफ़ किया और उसमें से करीब मतलब 2 टन्स जो था, मोर देन 2 ट्रक जो होता है 100 का जो होता है, उसमें से गार्बेज निकला। और उस पब्लिक ने वहाँ पीपल ने वहाँ पे मतलब पैसा कलेक्ट किया और उसको अच्छे से साफ़ कराया और फिर उसमें पानी मतलब स्टेपवेल का यूज़ किया गया। लेकिन फिर जब बारिश हुई, वहाँ पे जब बारिश होने लगी तो फिर वो स्टेपवेल को भूल गए। डिस्कस देयर आर 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in this well. These wells could have dried up because water is being pumped up from the underground with the help of electric motor. So this is the one की जो सुनीता है उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि ये जो 2 कुआं हैं पहले 20 ईयर्स और 15 साल पहले यहाँ उसमें पानी हुआ करता था, बट अब जो है पानी जो है वो सूख गया है। तो वो पानी कैसे सूखा है, तो पानी जो है वो नीचे से जो है पंप किया गया है, ग्राउंड वाटर से लिया गया है बाय इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। सेकेंड, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो मोर लॉन्गर देयर। अब जो वहाँ पे जो झील है चाहे जो तालाब है जो है, अब वो उसका रेन वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। The soil around trees and parks is now covered with cement. अब जो वहाँ की जो मिट्टी है, पेड़ है, वो अब जो है कवर हो गए हैं सीमेंट एरिया से। Is there some other reason for this? Explain. और कोई भी क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए? अगर हो सकता है तो वो क्या रीज़न है वो आपको एक्सप्लेन करना है। The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. आज जो है लोग किस तरीके से अपना जो है पानी को वो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 57 में। सी पेज नंबर 57 एंड डिस्कस। डू यू गेट इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वे, पुट अ टिक ऑन दैट, एंड इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। अब पेज नंबर 57 में देख के आपको पता लगाना है कि क्या इसी तरीके से आपके घरों में जो पानी आता है वो इस तरीके से आता है या फिर किसी और तरीके से आता है। अगर किसी और तरीके से आना है तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अदर वे। सो दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। तो कैसे जो है लोगों को पानी मिलता है, कैसे आपके घरों में पानी आता है। जल बोर्ड tanker comes to your colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. Yes, आपने देखा होगा कि जल बोर्ड का जो है वो टैंकर जो है वो बहुत सारी कॉलोनीज़ में आता है, किसी किसी के घरों में जाता है। वहाँ पे लोग 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग क्यू में खड़े रहते हैं और वहीं से वो पानी के लिए जो है वो लेते हैं। कभी कभी झगड़ा भी इस पानी के लिए हो जाता है। वी फिल वाटर फ्रॉम दी वेल, द नियर बाई वेल ड्राइड अप ईयर एगो, नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच दी अदर वेल। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ दी वेल बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। तो ये जो है स्टोरी है, ये है जो ये लोग जो हैं
कुएं से ये लोग पानी भरते हैं, और जो उनका जो नियर बाय जो जो कुआं था वो सूख गया है, और इनको बहुत दूर तक चलना पड़ता है पानी लेने के लिए। और ये अलाउड भी नहीं है कि वो सारे कुएं से, ये अलाउड भी नहीं है पानी लेने के लिए, क्योंकि इनका कास्ट जो है वो अलग है। वी गेट water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. तो इनके घरों में जैसे हाफ एन आवर के लिए पानी आता है, और ये उस टैंक से जो है पानी भर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये पानी जो है वो भर रहे हैं, और वो पानी जो है कभी कभार ख़राब भी होता है, मतलब डर्टी होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल द डे लॉन्ग। हम लोग को पानी जो है वो हमारे नल से मिल जाता है। तो ये हो गया, जैसे हम लोग को भी आजकल जो है पानी वैसे ही मिलता है। देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाई, बट वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो ये है जो हैंड पंप है वो, जहाँ पे तो ये लोग हैंड पंप से पानी लेते हैं, और हैंडपम्प का पानी जो है वो सॉल्टी है, और इसीलिए उनको पीने का पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन दी जल बोर्ड पाइपलाइन। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये लोग ने क्या किया है कि पाइपलाइन में ही जल बोर्ड में ही पाइपलाइन डाल दिया है, सो दैट कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। We have a motor to pump up the water from the borewell, but there is no electricity. But there is no electricity, so what to do? We do. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोटर जो है वो डाल दिया है बोरवेल पे नीचे ज़मीन में, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वी गेट वाटर फ्रॉम दी कैनाल इटसेल्फ। हमें पानी जो है वो कैनाल से ही मिल जाता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि आपने देखे होंगे कि ये वाटर बिल बना हुआ है, तो इस टाइप का कोई बिल आपके यहाँ आता है या नहीं। एवरीवन हैज़ राइट टू लिव, येट इज़ एवरीबडी गेटिंग एनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। सबको अपना राइट है जीने का, सबको जो है एनफ पानी है और है पानी पीने के लिए। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा होना चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। ये पानी जो धरती पे है वो सबके लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल। कुछ पीपल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर से जो है वेल से वो निकालती है। हाउ फार इज़ इट करेक्ट, कितना ये सही है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन दी जल बोर्ड पाइपलाइन। क्यों पब्लिक जो है, पीपल जो है वो पाइपलाइन में, जल बोर्ड जो है में पाइपलाइन डाल देती है। वॉट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। बाकी जो है पीपल इससे क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। अगर है तो प्लीज़ लिखिए। लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल केम। अब अपने को इस बिल को देखिए और पता लगाइए कि कौन से ऑफिस से ये बिल आया है। डिड यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आप पानी का बिल आप पे करते हो। फाइंड आउट वेयर इट इज़ सेंड, आप पता करो कि आप वो बिल कहाँ पे सेंड करते हो। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। अब जो दिल्ली जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, वो क्यों उन्होंने लिखा है, वो मतलब दिल्ली जल बोर्ड में वो क्यों आती हैं। इन दोज नेम्स इज़ द बिल, इन हुज नेम इज़ द बिल। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। तो बिल जो है वो किसके नाम पे है और कितना जो है बिल आता है हर मंथ, वो आपको बताना है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आपको पानी के लिए भी बिल पे करना पड़ता है। हाउ मच इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज़, क्या डिफरेंट कॉलोनीज़ का अलग अलग रेट है।
आस्क योर एल्डर, अपने बड़ों से पूछिए। It can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johads and also builds new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Singh helped Turkey mine. So बहुत सारे पब्लिक ने पीपल ने कुछ ग्रुप बनाकर इसका अरेंजमेंट किया और फिर से जो है ओल्ड लेक को रिबिल्ड किया, जोहर को रिबिल्ड किया, सो दैट कि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ अ धरकी बाई, शी लिव्स इन अ विलेज इन दी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एक धरकी बाई आप फिगर में देख रहे हो जो अलवर में रहती है राजस्थान में। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। ये जो हैं वो पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करती हैं अपने घर में और एनिमल्स की देख रेख में। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर एनिमल्स। कभी कभी इनको पूरा रात लग जाता है पानी खींचने में कुएं से। इन दी समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब समर में जब पानी जब सूख जाता है, दे हैड टू लीव द विलेज, उनको अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ता है। धरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना और उनसे मदद मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम दी ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक अ लेक। तो ये जो ग्रुप है इनके साथ जुड़कर इन्होंने एक लेक को बनाया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस। अब जो है पानी का और एनिमल्स के लिए खाना का अब प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। अब जो है पीपल को बहुत ज़्यादा दूध भी मिलता है और वो अर्निंग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। हैव यू एवर रीड दिस काइंड्स ऑफ न्यूज़ एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने इस तरीके की न्यूज़ कभी अपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? कैसे पीपल जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वाटर का? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज़ द ओल्ड लेक और स्टेप वेल? क्या वो फिर से पानी वो जो और ये जो झील होती है, तालाब होते हैं, उसको फिर से रीयूज़ करते हैं? सो वॉट वी हैव लर्न, मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर एनी स्लोगन? अब आपको अपना पोस्टर बनाना है और उस पर एक स्लोगन लिखना है। वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। Take some other such slogan, draw pictures and make a nice poster. अब आपको स्लोगन लिखना है और एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है। Bring a water bill, look at it and tell this bill is from dash to dash date. अब जो बिल है वो कौन से डेट तक का है। How much money is to be paid for this bill? बिल के लिए कितना पैसा जो है देना पड़ता है। And what else can you see in the बिल? अपने बिल में अपने क्या क्या देखते हैं? लाइक दी मनी स्पेंड ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेट्रा। सो इन दिस वे आई हैव completed the chapter. If you have any doubts regarding this chapter 6, every drop counts. Basically students, we have to conserve water for our future generation. We should not waste our water. This is the main purpose of this chapter, and we should reuse the old lake and step well if we are having this. So thank you and have a good day.